अस्सलाम वालेकुम। आप हैं बीनिश नासिर के साथ। आज का हमारा मौजू फेडरल पार्ट 2 के सिलेबस में शामिल ड्रामा रुस्तम और सहराब है, जिसके मुसन्निफ आगा हशर काश्मीरी हैं। इस ड्रामे का इख्तिताम इंतहाई अलमनाक है। मुकम्मल कहानी जानने के लिए वीडियो के इख्तिताम तक जुड़े रहिएगा। आगा हशर काश्मीरी का असल नाम आगा मोहम्मद शाह था। इनके ड्रामों की नुमायां खसूसियात में फ़न ड्रामा निगारी से तबी मुनासबत, ज़बानो बयां और मुकालमा निगारी है। आगा हशर के अक्सर ड्रामों के जो प्लॉट हैं वो विलियम शेक्सपियर के अंग्रेजी ड्रामों से माखूज थे। अब हम चलते हैं ड्रामे की कहानी की तरफ, जो कि एक बाप और बेटे की कहानी है। रुस्तम ज़ाल का बेटा और ईरान का मशहूर पहलवान अपनी बेमिसाल जिस्मानी ताकत और तलवारबाजी की महारत के लिए दुनिया भर में मशहूर था। ईरान के बादशाह काकौस ने इसे फौजों का निगरान मुकर्रर किया था, जिससे ईरानी फौज का वकार बुलंद हुआ और दुनिया की बड़ी सल्तनतें ईरानी फौज से खौफ खाने लगी। रुस्तम को अपना घोड़ा बहुत अजीज था। रुस्तम का घोड़ा रखीश अपनी बर्क रफ्तारी और बदमिजाजी में रुस्तम जैसा ही था और सिर्फ रुस्तम के काबू में था। एक दिन रुस्तम शिकार के शौक में ईरानी और तुरानी सरहद के करीब शिकारगाह पहुंचा। वहां इसने दिन भर शिकार किया और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। इसी दौरान दो तुरानी सरदार ईरान की सैर के बाद अपने वतन वापस जा रहे थे और इत्तफाकन इसे रास्ते में रुस्तम का घोड़ा दिखाई दिया। दोनों तुरानी सरदारों ने ईरानी पहलवान रुस्तम का मशहूर घोड़ा रहीश चुरा लिया और शाह समन खान को तोहफे के तौर पर देने का मंसूबा बनाया। रुस्तम जब सुबह उठा तो घोड़ा गायब पाया। रुस्तम ने इधर उधर घोड़े को तलाश किया, लेकिन उसका घोड़ा ना मिला। मिलाहर एक देहाती के जरिए मालूम हुआ कि घोड़े को तुरान ले जाया गया है। गुस्से से भरे रुस्तम ने किला समन खान का रुख किया। किले में पहुंचकर रुस्तम ने शाह समन खान के दरबार में घुसकर अपने घोड़े की वापसी का मुतालबा किया। शाह के सिपाहीसालार मेल्सन ने रुस्तम से बदतमीजी की और हमला किया, मगर रुस्तम ने अपनी तलवार के एक वार से मेल्सन की तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शाह समनगान रुस्तम की शुजाअत से हैरान और खुश हुआ। उसने मेहमान नवाजी करते हुए रुस्तम को घोड़ा वापस देने का वादा किया। शाह की मेहमान नवाजी और हुस्ने सलूक ने रुस्तम के गुस्से को ठंडा कर दिया और वो शाही अदा बजा लाया। रुस्तम शाह समन खान की मेहमान नवाजी कबूल करते हुए 2 रोज महल में ठहरा, जहां शहजादी तहमीना ने रुस्तम की बहादुरी की तारीफ सुनकर इससे मुलाकात की। तहमीना ने रुस्तम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया और दोनों ने ईरान और तोरान की दुश्मनी खत्म करने की उम्मीद पर एक दूसरे से मोहब्बत का अहद किया। रुस्तम ने तहमीना को एक मोहरा दिया। ये मोहरे में एक निशानी थी, जैसे कि उसके घोड़े का बाल और एक हीरा, और कहा कि अगर इसकी बेटी हो तो ये मोहरा उसके सर के बालों पर बांध दिया जाए और लड़का पैदा होने की सूरत में मोहरा उसके बाजू पर बांध देना, ताकि ये एक निशानी मौजूद रहे। तहमीना ने बाहिफाजत इस मोहरे को अपने पास रख लिया। वक्त गुजरता चला गया और यूं 18 साल गुजर गए, लेकिन रुस्तम अपनी जंगी मसरूफियात की वजह से वापस ना आ सका। तहमीना के यहाँ एक बेटा सहराब पैदा हुआ, जो बहादुरी और फनूने जंग का माहिर बना। सहराब अपनी माँ तहमीना से बार बार वालिद के बारे में पूछता रहता। आखिरकार तहमीना ने मजबूर होकर रुस्तम की कहानी और ईरान न आने की वजूहात सहराब को बता दी। सहराब रुस्तम का बेटा होने पर फख्र महसूस कर रहा था, इसलिए उसने ईरान जाने का फैसला किया ताकि अपने वालिद से मिल सके और ईरानियों से अपनी माँ के साथ होने वाले रवैये का बदला ले सके। तुरान के बादशाह अफरासियाब, जो शाह समन खान को गद्दार समझता था, इसे जब ये खबर मिली कि सेराब रुस्तम का बेटा है और ईरान पर हमला करने जा रहा है, तो इसने सेराब की मदद के लिए 12,000 सिपाहियों का दस्ता रवाना किया। ईरान और तुरान की हमेशा जंगें होती रही, लिहाजा अब
ईरान और तुरान की फिर से एक जंग छिड़ने वाली थी। अफरासियाब ने ऐसी साजिश की कि रुस्तम और सिराब एक दूसरे को ना पहचान सकें और लड़ाई में एक दूसरे के हाथों मारे जाएं। इस तरह ईरान की ताकत खत्म हो जाएगी। सेहराब की कामयाबी के लिए ज़ाहिरी तौर पर हमायत का पैगाम भेजा, लेकिन असल में ईरान को कमज़ोर करने की साजिश तैयार की। सेहराब ने ईरान के तख्त से दस्तबरदार होने या जंग के लिए तैयार होने का पैगाम भेजा, जिससे शाह काकौस सख्त बरहम हुआ। वहां दूसरी जानिब ईरान में रुस्तम ने जंग करने से इनकार कर दिया। वजीर ने मशवरा दिया कि जंग जीतने के लिए रुस्तम की मौजूदगी जरूरी है, क्योंकि वही सेराब को शिकस्त दे सकता है। वजीर ने ये तजवीज़ भी दी कि रुस्तम को ये ना बताया जाए कि सेराब इसका बेटा है, क्योंकि अगर इन्हें सच्चाई मालूम हो गई तो वो ईरान के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएंगे। लिहाजा ईरान में भी और तुरान में भी एक साजिश घड़ी गई। इस साजिश के तहत काकोस रुस्तम को नहीं बताना चाहता था कि सेराब उसका बेटा है, जबकि अफरासियाब सेराब को नहीं बताना चाहता था कि रुस्तम उसका बाप है। काकोस ने रुस्तम को फौरी तौर पर बुलाया, लेकिन रुस्तम ताहिर से पहुंचा, जिस पर काकोस ने इसे गुरूर और गुस्ताखी का इल्जाम दिया। दोनों के दरमियान तल्ख कलामी हुई और बात इतनी बढ़ गई कि काकोस ने रुस्तम को मुल्क बदर करने का हुक्म दे दिया। 3 फौजी सरदार रुस्तम को गिरफ्तार करने आए, लेकिन रुस्तम ने इन तीनों को कत्ल कर डाला। काकोस मजीद गजबनाक हो गया और वो खुद रुस्तम के मुकाबले पर आ गया, लेकिन रुस्तम ने बादशाह के खिलाफ जाने से गुरेज किया, ये कहते हुए कि वो शाह का नमकखोर है और इसे कत्ल नहीं करेगा, मगर ईरान छोड़ जाएगा और तब तक वापस नहीं आएगा जब तक खुद ना बुलाया जाए। काकोस के हमले पर रुस्तम ने अपनी बढ़तरी दिखाते हुए उसकी तलवार तो तोड़ डाली, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वहां से रवाना हो गया। वजीर ने काकोस को तनबीह की कि रुस्तम को नाराज करना ईरान की तबाही का सबब बन सकता है, खास तौर पर जब सेराब ईरान पर हमले के लिए तैयार खड़ा है। काकोस ये सुनकर बहुत परेशान हो गया और अपने 2 सिपाह सिलारों के जरिए रुस्तम को वापस बुलाने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब ईरान का एक सरदार बहराम उसकी बेटी मर्दाना लिबास पहनकर सेहराब पर हमला करने चली गई, जबकि उधर सेराब ने ईरान की सरहद पर मौजूद किला सफेद को खाली कराने का हुक्म दिया। किला सफेद में मौजूद बहादुर सिपाह सलारों ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और बिलाहिर सिपा सलार राहगीर कैद हो गया, जबकि बहराम और उसकी बेटी इस सारे मुकाबले में मारे गए। सेराब ने अपनी फौज को किला सफेद पर कब्जा करने का हुक्म दिया। शदीद जंग के बाद बिलाहर तुरानी फौज ने किला फतह कर लिया। किला पर कब्जा के बाद सराब ने हजीर से रुस्तम का पता पूछा और वादा किया कि अगर वो बता देगा तो इसे रिहा कर दिया जाएगा, लेकिन हजीर को ये बात बिल्कुल पसंद न थी कि उसे तारीख में एक किरदार के तौर पर याद रखा जाए। इसीलिए हजीर ने मरने को तरजीह दी, मगर रुस्तम का राज सराब को नहीं बताया। सराब रात को ईरानी लश्कर में सौदागर के बेस में रुस्तम को तलाश करता रहा, लेकिन कामयाब ना हो सका। सुबह दोनों फौजों ने जंग की तैयारी की। ईरानी फौज के सरदारों ने रुस्तम को खबरदार किया कि सराब एक खतरनाक पहलवान है, जो किला सफेद फतह कर चुका है और सिपा सलार को भी कत्ल कर चुका है। वो ईरान के तख्त को खतरे में डाल सकता है। दूसरी जानिब रुस्तम को भी नहीं बताया गया कि सराब उसका बेटा है। इसे सिर्फ ये कहा गया कि सराब एक दर्जी का बेटा है, ताकि रुस्तम अपनी शनाख्त जाहिर ना करे। रुस्तम ने शाह के हुक्म के मुताबिक अपना नाम छुपाने का फैसला किया और मैदान जंग में पहुंच गया। उसने सराब को ललकारा और कहा कि मौत का मजा चखने के लिए तैयार हो जाओ। सराब रुस्तम के मुकाबले आया और दोनों आमने सामने हुए, यानी बाप और बेटा एक मैदान जंग में एक दूसरे के आमने सामने थे। सराब ने रुस्तम को उम्र में बड़ा समझकर पहले हमला करने का मौका दिया, लेकिन बाप बेटा दोनों ही इस बात से अनजान थे कि वो बाप और बेटा है। रुस्तम
सहराब की खूबसूरती और शाइस्तगी से बहुत मुतासिर हुआ, लेकिन जंग का अज़म बरकरार रखा। दोनों पहलवान एक दूसरे के खिलाफ जंग के लिए तैयार हो गए और मार्का शुरू हुआ। रुस्तम और सहराब के दरमियान एक फैसला कुन जंग हुई। सहराब ने अपनी ताकत और बहादुरी से रुस्तम को हैरान कर दिया। दोपहर तक दोनों लड़ते रहे, मगर किसी ने भी हार ना मानी। अलबत्ता रुस्तम के बाजू पर जरा सा जख्म आ गया। सहराब के मुकाबले पर रुस्तम ने अपने आप को कमजोर समझना शुरू कर दिया। शाम के वक्त सिराब ने ऐसी तलवार मारी कि रुस्तम के हाथ से तलवार निकल गई। लड़ाई का वक्त खत्म हो चुका था और दोनों अपने अपने लश्करों को वापस लौट गए। रुस्तम ने जिंदगी में सिराब के हाथों पहली मर्तबा शिकस्त खाई थी और इसके बाजू पर जख्म आया था। तलवार इसके हाथ से निकल गई तो रानी लश्कर में सिराब के लिए नारे बुलंद होने लगे। रुस्तम अपने हैमे में वापस आया और इसने तमाम सरदारों को अपने हैमे में आने से मना कर दिया। रुस्तम तन्हाई में बारगाह खुदाबंदी में सर बसजूद हुआ और अल्लाह ताला के हजूर अर्ज की, ए खुदावन करीम, ए हाल के कायनात, ये बंदा नाचीज है। तूने मुझे जिंदगी भर सरहरू रखा। मेरे तेरे करम की बदौलत आज तक मैंने कभी शिकस्त नहीं खाई थी। आज से राह मुझ पर एक बलाए नागहानी की तरह नाजिल हो गया है, जिसे शिकस्त देना नामुमकिन हो गया है। वो मुझसे कई गुना ज्यादा नौजवान है। मुझे 18 साल की उम्र में जो ताकत तूने अता फरमाई थी, वो फिर से अता फरमा दे। खुदाया, मुझे जवानी की ताकत फिर से लौटा दे। वो दुआ करने लगा। वो सजदे में गया और अल्लाह से दुआ मांगने लगा ताकि शराब को जेर कर सके। ते खुदा से कहने लगा कि तेरी जात से क्या बैद है। अचानक रुस्तम को महसूस होने लगा कि उसका जिस्म पहले से ताकतवर है। जिस्म में बेपनाह ताकत आ गई है और इसने ये महसूस करके सजदे से सर उठाया। अगले दिन सुबह मैदानी जंग में फिर दोनों मुकाबले पर आमने सामने हुए। शराब रुस्तम से बोला कि मेरे बुजुर्ग न जाने क्यों मुझे आपसे मुकाबला करने में सदमा होता है। अगर आप मेरे हाथों कत्ल हो गए तो मुझे सख्त सदमा होगा। और उसने कहा कि मुझे यकीन है मैं तुम्हारे हाथों से हरगिज कत्ल नहीं होऊंगा, बल्कि तुम मेरे हाथों से कत्ल हो जाओगे और मुझे ये सदमा बर्दाश्त करना पड़ेगा। सिराब बोला, अच्छा ठीक है, आप हमला करें, मैं आपके हाथों कत्ल होने को तैयार हूँ। दोनों में लड़ाई शुरू हुई। कभी सिराब रुस्तम के हमले को रोकता और कभी रुस्तम सिराब के हमले को रोकता। सिराब ने पूछा, ए बुजुर्ग, आज आप में जो ताकत है कल ये मौजूद नहीं थी। आखिर इसकी क्या वजह है? क्या आप मुझे अपना नाम नहीं बताएंगे? रुस्तम बोला, हरगिज नहीं। मैं अपना नाम तुम्हें हरगिज नहीं बताऊंगा। इसमें मेरे नाम की तौहीन है। ये कहते हुए आखिर रुस्तम ने सिराब को पछाड़ डाला और इसके सीने पर चढ़कर खंजर घोंप दिया। सिराब ने चीख मारी और बोला, आह, अपने बाप को देखने की तमन्ना पूरी ना हुई। मगर ए बहादुर बुजुर्ग, अब तुमसे मेरा बाप रुस्तम ही मेरे खून का बदला लेगा और फिर मेरा खून रायगा नहीं जाएगा। वो तुमको सफा हस्ती से मिटा देगा। अभी तक ना बाप को पता था कि मेरे हाथों जो मर रहा है वो मेरा बेटा है, और ना बेटे को पता था कि मुझे मारने वाला मेरा बाप है। अनजाने में दोनों आमने सामने थे। अब बेटा बाप के हाथों मारा जा रहा था। रुस्तम ने जब ये सुना कि ये इसका बेटा है तो चौंक कर कहने लगा, क्या तुम रुस्तम के बेटे हो? सेराब ने हिचकी लेते हुए कहा, हाँ। रुस्तम ने फौरन पूछा, तुम्हारी माँ का नाम क्या है? और सेराब ने कहा, तहमीना। रुस्तम घबरा कर बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? सेराब ने कहा, मेरे बाजू पर वो मोहरा बांधा है जो मेरे बाप रुस्तम ने मेरी माँ को दिया था। ये सुनते ही रुस्तम ढारे मार मार कर रोने लगा और कहने लगा, मेरे प्यारे बेटे सेराब, आह मेरे प्यारे बेटे सेराब। और सेराब की जुबान से निकला, मेरे प्यारे अब्बा जान। ये कहते सेराब की मौत वाक़ई हो गई और रुस्तम फूट फूट के रोने लगा। रुस्तम रोते रोते सेराब की लाश से लिपट गया और फिर इसे हाथों पर उठाकर सेहरा की तरफ चल पड़ा। तो रानी फौजें ईरानी फौजों से लड़ती रही, लेकिन रुस्तम के मौजूद न होने की वजह से ईरान हार गया। तो रानी फौजों ने तमाम ईरानी फौजी सरदारों को कत्ल कर दिया। शाह का कौस को गिरफ्तार कर लिया। अब तमाम ईरान और तुरान अफरासियाब के कब्जे में थे।
उधर रुस्तम सेराब को अपने हाथों से दफन करके तुरान पहुंचा। तहमीना के पास पहुंचकर रुस्तम ने सेराब के बारे में तहमीना को बताया और अपनी गफलत की माफी मांगी। तहमीना ये गम बर्दाश्त न कर सकी और वो भी चल बसी। रुस्तम ने इस गम का बदला लेने का अहद किया और शाह समनगान के ताउन से एक बड़ी फौज तैयार की। उसने तुरानी बादशाह अफरासियाब को शिकस्त दी और उसे कत्ल कर दिया और ईरान और तुरान को दोबारा मुत्तहिद कर दिया। उसने ईरान की सरबराही शाह समनगान को सौंप दी और इस तरह कदीम दुश्मनी खत्म होगी। रुस्तम ने सिराब के खून का बदला लेकर अपने अहद को पूरा किया। ये कहानी हमें मोहब्बत और इंसानियत, सच्चाई और आजिज़ी की अहमियत सिखाती है। ये याद दिलाती है कि अना और गुरूर इंसानी तल्लुकात को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इंतकाम और जंग कभी पायदार अमन का ज़रिया नहीं बनते। हमें अपने तल्लुकात, ज़िम्मेदारियों और इंसानियत को हमेशा तरजीह देनी चाहिए और रिश्तों को हमेशा मजबूती के साथ बांधे रखना चाहिए। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप एक्सप्लोर विद बिनिश के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।